with very important topic, that is zero FIR, which is very relevant for mains as well as interview and concept building. So please press the like button, share and subscribe, and also press the bell icon for more updates. Thank you so much. Starting with zero FIR, so we need to understand in what circumstances zero FIR is registered, right? All about zero FIR we will be discussing in this particular video. So offenses are of two types. Majorly offenses are of many types, but here offenses are of two types: cognizable and non-cognizable. Cognizable offenses are given under section 2 subclause C of CRPC, which means that where a police officer can arrest without warrant, right? That is, they are of such heinous nature, they are of such grave nature that police officer has the authority to deal with arrest without warrant, right? बहुत सीरियस नेचर के होते हैं जिसमें पनिशमेंट 3 years से ज़्यादा होता है जनरली, और जो बहुत हीनियस नेचर के होते हैं लाइक रेप या मर्डर या एसिड अटैक, कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ज़ीरो FIR इसी से पर्टिकुलर डील करता है। सेक्शन 154 ऑफ CRPC जो मैंडेट करता है पुलिस ऑफिसर को ज़ीरो FIR रजिस्टर करने के लिए या कोई भी FIR रजिस्टर करने के लिए, राइट? उसके अलावा नॉन कॉग्निजेबल 2L ऑफ CRPC उसमें दे रखा है जब कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता, राइट? और ये ज़्यादातर छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं जैसे एक्सीडेंट, मारपीट या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी छोटे मोटे अपराध जिसमें सज़ा भी कम होती है, राइट? तो हमने समझा ऑफेंसेस कितने तरीके के होते हैं जो ज़ीरो FIR या FIR से डील करते हैं। उसके अलावा हम मीनिंग समझते हैं, क्या इसका भावार्थ है, क्या इसका मीनिंग है। अब कोई भी अपराध कमिट होता है, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, वो कॉग्निजेबल अगर नेचर का है, जो हमने यहाँ देखा 2 सबक्लॉज C में जो कॉग्निजेबल नेचर का है, तो वहाँ पर कोई भी महिला, कोई भी वुमेन अपने किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉन्च करवा सकती है। उसे क्राइम स्पॉट में जाना ज़रूरी नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन का जाना ज़रूरी नहीं है, तो वो किसी भी प्लेस पर जाकर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करवा सकती है, राइट? अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार पुलिस ऑफिसर्स को बहाना मिल जाता है कि इसमें क्राइम नंबर मेंशन नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। क्राइम नंबर हमेशा तब लिखा जाता है जब FIR अल्टीमेटली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, राइट? तो ज़ीरो FIR के लिए क्राइम नंबर इनिशियली इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम रैशनल समझ लेते हैं, क्या इसकी नीड है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट होता है जिससे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके, राइट? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके, FIR जब हम रजिस्टर करवा सकते हैं वो तभी हो सकता है। तो पहले FIR लॉन्च करवाएंगे, FIR रजिस्टर करवाएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जांच की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिससे हमारे को क्या फ़ायदा मिलेगा कि एविडेंस, साक्ष्य जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं टैम्परिंग होने से बच जाएंगे, मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़ीरो FIR करने का, कि साक्ष्य जो हैं वो प्रिवेंट ना हो, हमेशा प्रेजेंट रहें, राइट? ज़ीरो FIR को अल्टीमेटली कमिट करने के लिए, राइट? तो मतलब ज़ीरो FIR तक जाने के लिए मतलब उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि साक्ष्य को इकट्ठे करना जिससे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में मदद मिल सके, राइट? उसके अलावा हम प्रोसेस समझ लेते हैं, इसका क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो हमेशा कंप्लेनेंट को पढ़कर सुनाया जाएगा, रेड टू द कंप्लेनेंट। इसके अलावा साइन भी किया जाएगा, वहाँ पर उसका हस्ताक्षर भी किया जाएगा, और एक कॉपी, एक प्रतिलिपि भी दी जाएगी जिससे उसके लिए इंफॉर्मेशन आगे के लिए कलेक्ट करना बहुत ईजी हो सके, राइट? इसके अलावा अब किन सर्कमस्टांसेस में हम ज़ीरो FIR इशू कर सकते हैं, तो जैसे पहले बताया एसिड अटैक या रेप वाले केसेस या मर्डर वाले केसेस या कोई भी हीनियस क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट कमिट होते हैं, तो उन वाले केसेस में हम ज़ीरो FIR लॉन्च करा सकते हैं। इसके अलावा कई बार सर्कमस्टांसेस आती हैं जब पुलिस ऑफिसर आपकी ज़ीरो FIR से रजिस्टर करने से मना कर देता है, जबकि 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद
ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि उसे रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप नियरेस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जा सकते हैं। अगर ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है तो आप ये वाला ऑल्टरनेटिव भी अपना सकते हैं, राइट। उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से ज़ीरो FIR आप कर सकते हैं, क्या उसका मोड होगा, क्या उसका फॉर्म होगा। तो ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि हमने ज़ीरो FIR, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, इससे पहले पर्टिकुलर वीडियो आई थी तो वो भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में, राइट। सब कुछ मैंने कवर किया अलॉन्ग विथ केसेस। तो ये टॉपिक भी उसी तरीके से बहुत रेलेवेंट है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, मेंस के लिए। तो हम इसका कंक्लूजन जान लेते हैं, क्या हमने कंक्लूजन करना चाहते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे बताया, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले FIR लॉन्च कराइए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। उसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज़म को इन्हांस करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सब लोग सिक्योर, सेफ और अलर्ट और एक्टिव फील करते हैं तो ज़ीरो FIR के लिए कोई जुरिस्डिक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर भी आप प्रेजेंट हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर आप ज़ीरो FIR रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आप एक और कोटेशन डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में प्रतिलंब हो गया है, न्याय में देरी हो गई है, तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट ज़ीरो FIR पर बहुत फिट बैठता है कि अगर न्याय हमें बहुत देरी से मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये था मेरा आज का ज़ीरो FIR का आपको वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़ीरो FIR का मतलब क्या होता है, उसकी बेसिक नीड क्या होती है, किस तरीके से ज़ीरो FIR किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कब किया जाएगा और किन किन सर्कमस्टांसेस में करा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत रेलेवेंट है। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपके सजेशंस, दैट वुड बी वेरी वैल्यूबल फॉर मी। सो आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो and meet you in next video with new interesting facts. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this video. Thank you so much. Bye bye.